हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। है इस घबराहट को छिपा न सकी, डरी हुई आवाज़ से बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? जीवानंद ने कहा, तुम्हें देखने मालूम होता है डर गई हो। डरना ही चाहिए, लेकिन चिल्लाना मत। साथ में पिस्तौल है। तुम्हारा डाकुओं का दल मर ही जाएगा, मेरा कुछ कर न सकेगा। अब उसने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर फिर उसी में रखते हुए कहा, तो दरवाज़ा बंद करके ज़रा निश्चिंत होकर ही बैठो। वह तिरछी नज़र से सूरसी को देखकर ज़रा हंसा, फिर आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जिसका घर है उसकी अनुमति की प्रतीक्षा तक नहीं की। सूरसी के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ कहने की कोशिश करते ही गला रुंध गया। इसके बाद जब गले से स्वर निकला तब वह डर से कांपने लगी। कहा, सागर नहीं है। जीवानंद ने कहा, नहीं है तो वह गया है कहाँ? सूरसी बोली, आप लोग जानते हैं इसीलिए तो। जीवानंद ने कहा, जानते हैं? हम लोग कौन कौन हैं? मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। सूरसी बोली, निराश्रय समझकर ही तो आज अपने आदमियों के साथ आप मुझे मारने आए हैं, पर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जीवानंद ने कहा, अरे आदमियों को साथ लेकर मारने आए हूँ तुम्हें? ऐसा नहीं है, मेरा तो जी घबराता था इसलिए तुम्हें देखने चला आया हूँ। सूरसी फिर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इस नीच उपहास से वे सूख गए। शुष्क नेत्रों से धरती की ओर से देखती हुई वह चुपचाप बैठी रही और समीप ही एक दूसरा आदमी उसी की अवनत मुख की ओर अपनी लुब्ध और त्रुषित दृष्टि स्थिर रखकर उसी की तरह चुप बैठा रहा। अलका, कहिए, तुम्हारे यहाँ शराब तंबाकू पीने का कुछ इंतजाम नहीं है? सूरसी जरा मुंह उठाकर फिर नीचे की ओर मुंह किए बैठी रही। जवाब न पाकर जीवानंद जोर से सांस छोड़कर बोला, ब्रजेश्वर भाग्यवान था, देवी रानी उसे पकड़ लाई थी, पर अमृत तम्बाकू पिलाया था और भोजन करा के दक्षिणा भी दी थी। विदा की बात नहीं उठाऊंगी। क्यों? बंकिम बाबू की देवी चौधरानी पड़ी है ना? सूरसी ने मन में ठान लिया था कि यह पाखंडी आज उसका कितना ही अपमान क्यों न करे। वह कुछ उत्तर न देकर सब सह लेगी, पर जीवानंद के कंठ स्वर के अंतिम अंश ने उसके उक्त संकल्प को तोड़ दिया। उसने कहा, आपको पकड़ लाती तो इंतजाम भी वैसा ही होता, खुशामद न करनी पड़ती। जीवानंद हंस पड़ा, वह ठीक है, रस्सी से बांध बूंद कर खींच लाना ही लोगों की नज़र में पड़ता है। भोजपुरी सिपाही भेजकर पकड़ लाना ही गांव के लोग देखते हैं, पर जिस सिपाही की आंख से देख नहीं सकते। अच्छा अलका, तुम्हारे शास्त्र में उसे क्या कहते हैं? अतनु ना? बड़ा अच्छा है वह। जीवानंद ने कहा, एक छोटा सा अनुरोध था, पर आज चलता हूँ। तुम्हारे अनुचरों को पता लग जाए तो दामाद की खातिर तो करेंगी ही क्या, उल्टे यह विश्वास भी नहीं करेंगी कि ससुराल आया है। समझेंगे डर के मारे रिश्ता जोड़ रहा है। सूरसी कुछ नहीं बोली। इस नीच परिहास से उसके हृदय में कितनी लज्जा का अनुभव किया, वह भी मुंह उठाकर जाने नहीं दिया। जवाब न पाकर जीवानंद थोड़ी देर तक उसके मुंह की ओर ताकता रहा, फिर खड़ा होकर बोला, अमरी तम्बाकू का धुआं इस वक्त पेट में ना जाए तो भी चल सकता है, पर धुएं के सिवा और कुछ पेट में ना जाए तो खड़ा रहना भी मुश्किल है। क्या घर में सचमुच कुछ नहीं है अलका? सूरसी चुप ही रहती, पर उसका नाम लेकर किए गए अंतिम प्रश्न ने उसका मौन तोड़ दिया। पूछा, कुछ क्या, शराब? जीवानंद ने हंसकर सिर हिलाया, कहा, अब की बार तुमसे भी भूल हुई। उसके लिए दूसरे आदमी हैं, तुम नहीं। तुमने मुझे काफ़ी मौका दिया है कि मैं तुमको पहचान लूँ, तुम्हें दूसरा कलंक क्यों ना लगाऊँ, पर अस्पृश्यता के लिए बदनाम नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुमसे कुछ मांगना ही पड़े तो कोई ऐसी चीज़ मांगो जो मनुष्य को जीवित रखती है, मृत्यु की तरफ ढकेल नहीं देती। दाल भात रोटी मिठाई चूड़ा लावा जो कुछ भी हो दो, खाकर भूख तो मिटाऊं नहीं है कुछ। सूरसी स्थिर होकर देखने लगी। जीवानंद कहने लगा, आज सवेरे मन अच्छा नहीं था। शरीर की बात तो उतना ही फिजूल है, क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि निरोग किसे कहते हैं। सुबह अचानक मैं नदी के किनारे निकल पड़ा। कुछ पता नहीं किनारे किनारे कहाँ तक चला गया, लौटने की इच्छा ही नहीं हुई। सूर्यदेव अस्ताचल को सिधार गए। मैदान के बीचों बीच
अकेले खड़े होने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा, खाली तुम्हारी याद आने लगी। इसी कारण लौटते समय शायद घर नहीं गया, भूखा प्यासा ही आ खड़ा हुआ। उस धूतर के पेड़ के पीछे देखा, दरवाज़ा खुला हुआ है, दिया जल रहा है। बिना पिस्तौल के मैं एक पग नहीं चलता। वह पॉकेट में ही था तो भी ज़रा डर मालूम होने लगा। जानता हूँ कि तुम्हारे अनुचर लोग कहीं ओट में छिपे ज़रूर होंगे। पत्तियों के अंदर से झांक कर देखा, फर्श पर तुम चुपचाप बैठी हो, अपने को संभाल नहीं सका तो क्या सचमुच घर में कुछ नहीं है? सूरसी ने पल भर आनाकानी करके कहा। पर घर जाकर तो आप आराम से खा पी सकते हैं, जीवानंद ने कहा। यानी मेरे घर की खबर मेरी अपेक्षा तुम ज़्यादा जानती हो। अब वह ज़रा हंसा, पर वह हंसी उसके मुंह में मिल जाने से पहले सूरसी ने कहा, आपने दिन भर नहीं खाया और घर में आपके खाने का इंतज़ाम नहीं है, यह भी हो सकता है। एक व्यक्ति के कंठ स्वर में उत्तेजना का अभ्यास छिपा नहीं रहा, पर दूसरे व्यक्ति ने निहायत भले मानस की तरह कहा, हो क्यों नहीं सकता? मैंने खाया नहीं, इसलिए कोई भूखी बैठी हुई थाली परोसे राह ताकती रहेगी। इसी व्यवस्था तो मैंने पहले से नहीं कर रखी थी। आज अचानक रूठ जाने से कैसे चलेगा अलका? अब उसने ज़रा मुस्कुरा कर कहा, आज चलता हूँ, पर वास्तव में रह ना सकने से अगर किसी रोज़ चला आऊँ तो नाराज़ ना होना। इस आदमी की विश्रृंखला जीवन यात्रा का जो चित्र उस दिन सूट से अपनी आंखों से देख आई थी, वह उसके सामने खिंच गया। उसे मालूम हुआ कि वह दुराचारी, मदोन्मत्त, निर्दय मनुष्य यह नहीं है जो जमींदार झूठ मूठ बदनाम करके उनका सर्वनाश करने को तैयार है। वही कोई दूसरा है, वह कोई दूसरा है जिसने उस दिन उसे मंदिर से निकाल देने का हुक्म दिया था, तो भी ज़रा आनाकानी की। पर दूसरे ही क्षण उसने कहा, थोड़ा सा देवी का प्रसाद है, पर क्या आप उसे खा सकेंगे? खा नहीं सकूँगा, इसी से कहती हो। अब वह लौटकर फिर आसन पर बैठ गया और बोला, प्रसाद ना खा सकूँगा, लाओ, जल्दी लाओ, ज़रा दिखा तो दूँ कि देवताओं के प्रति मेरी कैसी श्रद्धा है। सूरसी ने उसके सामने के स्थान को हाथ से पोंछ लिया। फिर रसोई घर में जितना देवी का प्रसाद था वह सब लाकर पत्तल पर परोस दिया। कहा, अगर आप खा सकें तो खाइए। जीवानंद ने गर्दन हिलाकर कहा, खाने को तो बैठा ही हूँ, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए है। सोरसी ने कहा, यानी आप यह पूछते हैं कि आपके लिए अलग से लाकर रख लिया था या नहीं? जीवानंद ने हंसकर कहा, नहीं जी नहीं, मैं वह नहीं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ कि और नहीं है ना? सूरसी ने कहा, नहीं, तब तो यह दूसरे के मुंह का कौर छीन कर खाना होगा अलका। सूरसी बोली, क्या दूसरे के मुंह के कौर को छीन कर खाना आपको हजम नहीं होता? इसका उत्तर जीवानंद हंसकर नहीं दे सका। उसने कहा, मालूम नहीं, निश्चय के साथ कुछ कह नहीं सकता। खैर जाने दो। पर तुम क्या खाओगी? एक काम करो, इसमें से आधा उठा लो। जीवानंद ने जिद करके कहा, ना भरे तो ना सही, पर तुम्हें तो रात भर उपवास नहीं रखना पड़ेगा। आज खाने की सूरसी को याद ही नहीं थी। जीवानंद न आता तो आज प्रसाद रखा ही रह जाता। वह शायद छूती भी नहीं, पर उस बात का जिक्र न करके बोली, भैरवियों को उपवास का अभ्यास करना पड़ता है। उसके सिवा मेरे एक रात के कष्ट की चिंता करके आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। अब विलंब न करके भोजन कीजिए। देवता के प्रसाद के प्रति अपनी भक्ति का प्रमाण तो दीजिए। सो तो देता हूँ, पर तुम्हें वंचित कर रहा हूँ, यह जानकर वह उत्साह अब नहीं है।